प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ हम आए हुए हैं मंगेश यादव घर जौनपुर अगरौरा गांव पर। यहां पर लगातार अलग अलग दूर दूर से लोग आ रहे हैं, श्रद्धांजलि दे रहे हैं और मंगेश यादव के जो इनकाउंटर हुआ है उस पर ये लोग सवालिया निशान भी लगा रहे हैं कि आखिरकार ये इनकाउंटर की सच्चाई क्या है। क्योंकि जो पुलिस ने कहानी सुनाई है वो काफ़ी हद तक फिल्मी दिखाई पड़ती है। तो हमारे साथ जुड़ेंगे यादव शक्ति के सह संपादक सर्वेश सिंह यादव जी। सर, क्या लगता है आपको इस घटनाक्रम पे? देखिए, इनकाउंटर देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। इनकाउंटर साफ साफ दिख रहा है कि फर्जी है। क्या चप्पल पहन के कहीं इनकाउंटर किया जाता है? बगैर बुलेट प्रूफ जैकेट के क्या वन इनकाउंटर किया जाता है? अभी मैंने गांव में संपर्क किया है, छोटे छोटे बच्चे तक ये बता रहे हैं कि मंगेश यहाँ कम से कम 15 दिन पहले से था और जिस दिन इसका इनकाउंटर हुआ है उस दिन भी एक माताजी ने बताया कि सुबह हमारे दरवाजे पे आए थे। और रही बात ये कि 28 तारीख को छोटी छोटी बच्चियां बता रही हैं कि 28 तारीख को वो अपनी बहन को लेकर के स्कूल गए थे और उसके बाद उनके दरवाजे फिर सुबह भी आए थे। तो इस प्रकार अगर ये सारी बातें अगर सामने आती हैं तो साफ साफ जाहिर है कि इनकाउंटर फर्जी हुआ है और इसमें कुछ लोगों को बचाने के चक्कर में ये इनकाउंटर किया गया है और अपनी पीठ थपथपाने के लिए ये काम है यहाँ पर, और बाकी इनकाउंटर कुछ नहीं है। डीके साई ने इस पूरे एनकाउंटर की जो टीम थी पूरा लीड किया। डीके साई इसके इंचार्ज रहे हैं इस पूरा घटना पूरे इस जांच के। तो डीके साई को क्या लगता है कि जो लड़का कल तक छोटी मोटी चोरी पे जाता रहा, अचानक से इतना बड़ा घटनाक्रम पे साथ देगा, सीधे गिरफ्तारी, घर से उठा लिया जाएगा, दूसरे दिन एनकाउंटर? मुझे जो जानकारी अभी मिली है कि उसने कभी यहाँ पर चोरी के मुकदमे यहाँ पर उसके खिलाफ नहीं है। वो अपनी नानी के यहाँ रहता था, वहाँ पर कहीं लड़कों के साथ में, जबकि इसने किया भी नहीं था और लड़कों ने कहीं कुछ काम किया था, कोई साइकिल चुरा ली, कहीं कुछ किया था, उसके खिलाफ उससे जो भी एक दो मुकदमे हो गए थे वही मुकदमे थे उसके खिलाफ, और कोई ऐसा कोई संगीन मुकदमा नहीं था। अब डीके साई जी ने क्या बताया जाए कि संविधान की शपथ लेते हैं ये लोग और उसकी हत्या करके अगर बताइए इस प्रकार की अगर हत्याएं करते हैं तो ये निंदनीय है। ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने तमाम घटनाएं देखी होंगी, तमाम डकैतों के बारे में पढ़ा होगा, बड़े अपराधियों के बारे में पढ़ा होगा। ये जो राशि होती है इनाम की, वो इतनी स्पीड से अन्य मामलों में या इतनी स्पीड से भारत के और किसी भी प्रकरण में इतनी तेजी से राशि तुरंत दुगनी कर देगा एक दो दिन के अंदर, ऐसा कभी हुआ है? कभी भी ऐसा नहीं हुआ है। और ये तो जब ये प्लानिंग होगी तो कुछ भी हो सकता है। प्लानिंग होगी तो कल अभी उसके खिलाफ 2 मुकदमे हैं, रात भर में 10 मुकदमे हो जाएंगे और उसके बाद फिर राशि इनामी राशि रख दी जाएगी, उसके बाद 2 घंटे में बढ़ा दी जाएगी। ये तो सब केवल प्लानिंग से होता है। अब ये इस प्रकार का अगर ये कृत्य किया जा रहा है तो ये गलत है। ऐसे समाज में अगर इस प्रकार हो तो आखिर उनको भी देखना चाहिए कि उनके भी परिवार है, अगर उनके परिवार के साथ ऐसा हो तो कैसा लगेगा, ये सोचना चाहिए। लेकिन उन्होंने जो भी किया है ये निंदनीय है, अति निंदनीय है। तो क्या कहना है आपको, क्या लगता है? मेरा कहना सिर्फ ये है कि इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी पाया जाए उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि सबसे कड़ी सजा फांसी की है, उसे फांसी मिलनी चाहिए। जांच मजिस्ट्रेट जांच दी गई है, वो भी दी गई है विदुषी सिंह को, और लगातार जातिगत नहीं, अगर देखिए, अगर किसी इस पे अगर उन्हीं की जाति के लोगों को देखे, यहाँ जातिवाद चल रहा है, अगर उन्हीं की जाति के लोगों को अगर जांच दी जाएगी तो निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है। तो आप लोग किससे मांग करते हैं, क्या लगता है? आप अगर आए हुए हैं तो आप किससे मांग करते हैं कि किस पर भरोसा है, कौन सा डिपार्टमेंट है जो निष्पक्ष जांच कर सकता है? इसमें निष्पक्ष जांच तभी हो सकती है कि जो कई जाति के लोगों को उसमें शामिल किया जाए, तब जाकर उस पर डिस्कस होगी, तब जाके हो सकता है। एक अगर मैं नहीं कर रहा हूँ, अगर मेरे के लोग भी, अगर यादव जाति के लोग भी अगर उसमें जांच में बैठेंगे तो हो सकता है इनको ये लगेगा कि ये लोग जो है पक्ष कर रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि आप कई लोगों को बैठाइए, उस पैनल बनाइए, उस पैनल के अनुसार जांच कराइए, तब जाके क्लियर होगा। ऐसे नहीं क्लियर हो सकता है। मतलब पैनल में सभी वर्गों के लोग हैं? बिल्कुल लिया जाए, बिल्कुल लिया जाए, बिल्कुल लिया जाए। ये SC ST OBC माइनॉरिटी सबको लिया जाए। 5 आदमी कम से कम पैनल हो। जी 5 आदमी नहीं, अगर 10 की जरूरत पड़े तो उसमें 10 पैनल लिए जाएं। सवर्ण में भी अगर है तो श्रीवास्तव भी लिया जाए, ठाकुर भी लिया जाए, ब्राह्मण भी लिया जाए, SC ST OBC में भी कम से कम 10 लोग लिए जाएं, तब जाके होगा। ऐसे निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है, श्योर।